स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज के एक नई वीडियो में। आज के वीडियो में जानेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जब पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा था। जिस तरह आज भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का टिकट जीत की गारंटी है, वैसे ही आज से 76 साल पहले कांग्रेस पार्टी लगभग अपराज्य थी। देश में पहले लोकसभा चुनाव 1952 में संपन्न हुए थे और जवाहरलाल नेहरू जननायक थे। उस समय देश में जवाहरलाल नेहरू की लहर थी। उस चुनाव में जिसे कांग्रेस पार्टी से टिकट मिल गया, उसकी नैया पार हो गई। इस चुनाव में संविधान निर्माताओं में से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी खड़े हुए थे। पहले लोकसभा चुनाव में तब अंबेडकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी से लड़े थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस ने फहराया था जीत का परचम। पहले आम चुनाव के लिए मतदान का काम फरवरी 1952 के आखिरी सप्ताह में खत्म हो गया। जब मतगणना हुई तो कांग्रेस आसानी से जीत गई। कांग्रेस पार्टी को संसद में 489 में से 364 सीटों पर और पूरे देश में 3280 विधानसभा सीटों में से 2247 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। पूरे संसदीय चुनाव में कांग्रेस को कुल मतदाताओं का 45% वोट हासिल हुआ था और इसने 74.4% वोटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि राज्य विधानसभाओं के लिए हुए चुनाव में इसे कुल मतों का 42.4% हासिल हुआ था। इसने 68.6% सीटों पर कब्जा जमाया था। लेकिन इस माहौल में भी कांग्रेस के 28 मंत्री चुनाव में हार गए थे। काजरोलकर से हार गए थे अंबेडकर, लेकिन इस चुनाव में सबसे हैरानी वाला परिणाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हार रही थी। उनकी पहचान देश भर में अनुसूचित जातियों के बराबर नेता के तौर पर थी, लेकिन बम्बई में उनके निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस ने तब अंबेडकर के सामने उनके पीए नारायण एस काजरोलकर को खड़ा किया था। वह भी बैकवर्ड क्लास से थे। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू महासभा से भी एक प्रत्याशी था। नारायण काजरोलकर दूध का कारोबार करने वाले एक नौसिखिए नेता थे, लेकिन नेहरू की लहर इतनी तगड़ी थी कि नारायण काजरोलकर 15,000 वोटों से जीते थे। अंबेडकर चौथे स्थान पर थे। इतिहासकार रामचंद्र गुहा की किताब भारत गांधी के बाद के अनुसार मशहूर मराठी पत्रकार पी.के. अत्रे ने एक नारा गढ़ा था जो उस वक्त काफी मशहूर हुआ था, जो इस प्रकार से है: कुत्थे तो घटना कर, अंबेडकर आनी कुत्थे, हालोनी विक्या काजरोलकर। इसका मतलब था कहाँ संविधान के महान निर्माता अंबेडकर और कहाँ नौसिखिया दूध बेचने वाला काजरोलकर। हिंदू महासभा ने कहा जो आजकल बीजेपी है, लेकिन आखिर में कांग्रेस की पकड़ और प्रतिष्ठा काजरोलकर के पक्ष में काम कर गई। इसके अलावा नेहरू ने जो मुंबई में जो भाषण दिए थे वो भी काजरोलकर के पक्ष में रहे। अंबेडकर आज़ादी के आंदोलन में सबसे प्रमुख शख्सियतों में से थे। देश में उनके जैसा पढ़ा लिखा उस समय शायद ही कोई था। इकोनॉमिक्स से 2 डॉक्टरेट की डिग्रियां, एक अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, दूसरी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। अंबेडकर की योग्यता को देखते हुए उन्हें संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। हिंदू महासभा, जो कि आजकल बीजेपी है, का दावा है कि नेहरू ने अंबेडकर को राजनीति की मुख्य धारा में नहीं आने दिया। उनकी हार सुनिश्चित करने के लिए खुद नेहरू ने चुनाव में प्रचार भी किया। 1954 में भी नेहरू ने ही दूसरी बार पक्का किया कि वह भंडारा से उपचुनाव में न जीतने पाए। डॉक्टर अंबेडकर का 1956 में निधन हो गया था। सबसे बड़ी जीत रही कम्युनिस्ट नेता की, लेकिन उस चुनाव में एक और चौंकाने वाली बात यह थी कि कम्युनिस्ट नेता रवि नारायण रेड्डी, जिन्होंने चुनाव में विस्की का पहला जाम पिया था, उन्होंने सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। उनकी जीत का अंतर जवाहरलाल नेहरू की जीत के अंतर से भी ज्यादा था। पहले चुनाव में संविधान निर्माताओं में से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी खड़े हुए थे। पहले लोकसभा चुनाव में तब अंबेडकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी से लड़े थे, लेकिन उन्हें दूध बेचने वाले नारायण काजरोलकर से हार का सामना करना पड़ा था। तो ये थे आज की वीडियो में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, पहले लोकसभा चुनाव के बारे में। पहले लोकसभा चुनाव में कैसी स्थिति रही, आपको जानकर कैसा लगा?
अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।